ये वीडियो आपके अंदर एक जोश और जुनून ला देगा। इस वीडियो को देखकर आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि हम क्या करें 12वीं के बाद में, तो हम इस टाइम नगर के अंदर उपस्थित है और हमारे साथ में ज्योति कंसल जी हैं, जिन्होंने सीए की परीक्षा पास करके इतिहास बना दिया नगर के अंदर पहली बार। और अगर आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए बनना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और क्या क्या पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, शुरू से एंड तक वीडियो देखना। हमारे साथ में ज्योति है जिन्होंने सीए बनकर इतिहास रच दिया है। तो सबसे पहले मैं ज्योति को शुभकामना देना चाहूंगा कि जो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया। ज्योति जी, कैसा लग रहा है आपने जो सीए की परीक्षा, जो एक बहुत ही टफ परीक्षा होती है, कैसे ये हासिल किया आपने? सर, ये बहुत ही परिश्रम के बाद ही होता है और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग मेरे माता पिता और मेरे पूरी परिवार का है। उनकी वजह से हुआ है जो भी हुआ है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये भावुक हो रही हैं और बहुत ही खुशी है। कहते हैं ना, एक दुखी के आंसू होते हैं और एक खुशी के आंसू होते हैं, तो इनके अंदर बहुत ही खुशी है, इतनी खुशी है। और हमारे साथ में इनके पिताजी हैं लक्ष्मी नारायण जी, उनसे भी बात करेंगे। अगर कोई सीए की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या कहना चाहोगे आप? सीए की परीक्षा करनी चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छी परीक्षा है ये और इसका समाज में बहुत ही उपयोग भी रहता है और समाज में इस प्रोफेशन की बहुत इज्जत भी है और इसको करना इतना मुश्किल भी नहीं है। यदि आप एक पूरे कंसिस्टेंसी से पढ़ें और अपना पूरा 100% दे तो ये आराम से क्लियर की जा सकती है। बस आपको बहुत ही दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा और संयम बना के रखना पड़ेगा। कितने साल आपने लगातार मेहनत की इसके लिए, सीए बनने के लिए? 10 साल। अच्छा, 10 साल। तो आप देख सकते हैं 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद में इन्होंने सीए की परीक्षा पास की है और इतिहास बना दिया नगर क्षेत्र के अंदर ही और नगर का नाम रोशन किया है। आपने कहीं से कोचिंग की है या मतलब? जयपुर से कोचिंग की थी मैंने। अपनी सारी फाइनल लेवल की, इंटर लेवल की और फाउंडेशन लेवल की, तीनों लेवल की मैंने तैयारी जयपुर से ही की है। अच्छा, और मैंने मेरी जो आर्टिकलशिप होती है 3 साल की, वो भी जयपुर से ही की है। अच्छा। हाँ। उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगी जो लड़की सोचती है हम कि बाहर कैसे जाएं, कैसे तैयारी करें? शुरू में सब नया नया लगता है लेकिन टाइम के साथ सारा एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर कुछ पाना है तो कुछ तो खोना ही पड़ेगा और घर वालों से दूर रहना ही पड़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद जब आप कुछ अचीव कर लेते हो तो उसकी खुशी जो होती है वो सर्वोपरि होती है, क्योंकि आप अपने माता पिता के साथ साथ पूरे समाज का नाम भी रोशन करते हो। तो एक स्टेप तो आगे लेना ही पड़ेगा, इसमें डरने जैसी कोई बात होती नहीं है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है कुछ टाइम बाद तो, और घर वालों से आप कनेक्ट रहो वहां पे तो सब कुछ सही लगता है फिर एक टाइम बाद। अच्छा, तो आप देख सकते हैं हमने ज्योति से बात की तो उनका कहना है कि अगर हम चुन ले रास्ता, अपना एक गोल बना ले लाइफ में, तो हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको 12वीं में आपके पास में चाहे आर्ट है, चाहे बायो है, आपके पास साइंस है, उसके बाद में अगर आपको सीए बनना है तो आपको 5 साल लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और 4 पेपर फाइट करने पड़ेंगे आपको। इसको आप धन्यवाद देना चाहोगे? सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मेरे पूरे परिवार को ही है क्योंकि शुरू से एंड तक उन्होंने साथ दिया था मेरा। अच्छा, जब मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा तब उन्होंने ही मेरे को साहस दिया कि तुम कर सकते हो। अच्छा। तो आप देख सकते हैं 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद में ज्योति ने सीए की परीक्षा पास की है और क्षेत्र का और अपने नगर विधानसभा का नाम रोशन किया है। उनके पिताजी हमारे साथ में लक्ष्मी नारायण कंसल जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो कैसा महसूस हो रहा है साहब आपको? देखिए साहब, मेरे का जो तो सब बढ़िया और घटिया सब एक सार है। अच्छा, पास हो गई बहुत बढ़िया है, ना होती जब भी बढ़िया है। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ बच्चा यदि लगातार लगा रहे, पूर्ण प्रयास करे तो सफलता 2 दिन आगे पीछे उसको मिल ही जाएगी। अच्छा। इसलिए बच्चे को लगातार लगा रहना चाहिए और हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। आपको कब पता चला कि हमारी लड़की जो सीए बनी? रिजल्ट आने के बाद मैं तो सो गया 9 बजे। अच्छा, और रिजल्ट 11 बजे आया। जब हिला हिल मची है, बम फटा है, तो मुझे पता चला मैं कि यार कोई बच्चा डर गो जाने क्या है। जब इन्होंने कहा कि गुड़िया पास हो गई है, जब मालूम चला है। अच्छा। ये बच्चा कुछ भी बन जाए, चाहे चपरासी बने, चाहे सीए बने, चाहे कलेक्टर बने, चाहे उसका ध्येय अपने को छोड़कर अब ये होना चाहिए कि वो समाज की अब कितनी ज्यादा सेवा कर सके। मेन चीज समाज की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है। यदि वो बच्चे यदि पूरे मन से करते हैं तो उनका बनना ठीक है, अन्यथा सब बेकार है। तो आप देख सकते हैं ये कोई इतने अमीर घर से नहीं है, एक नॉर्मल फैमिली अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। आप देख सकते हैं इनका घर ये है, एक छोटे से घर में रहते हैं और ज्यादा बड़ा इनका वो नहीं है। और अपना आप क्या करते हो? मेरा कपड़े का काम है। अच्छा। और जनसंघीय हम शुरू से आरएसएस में जुड़े पड़े हैं और राष्ट्र भावना सर्वोपरि अपने लिए। अच्छा। जिन बच्चों का मनोबल टूट जाता है 12वीं के बाद में, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप?
कि भाई प्रयास करने चाहिए। और मैं तो उन बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप को संदेश ये देना चाहूँगा कि बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और वो किसी भी हालत में डिप्रेशन की पोजीशन में नहीं आए। यदि बच्चा आता है तो उसको ये बताएं कि भाई पास और फेल कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, तुम प्रयास करो और हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं है। और वो लगातार उसके लिए मेहनत करेंगे तो बच्चों से ज़्यादा उसके माँ बाप उसे सफल करने में सहयोग करते हैं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हारा तो वह है जो घर से निकला ही नहीं। तो हमारे साथ में ज्योति जी की मम्मी है, उनसे भी बात करेंगे। तो आंटी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा ऊंचा किया है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं खुशी के आंसू हैं उनकी आंखों में। ज्योति जी की मम्मी हैं हमारे साथ में। और सीए की पोस्ट एक कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती, चार्टर्ड अकाउंट बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अगर हम हमारे क्षेत्र में कोई सीए बनता है तो ये एक हमारे क्षेत्र के लिए वो मोटिवेशन है। अपनी बहन बेटियों को जो बाहर जाने से, बाहर पढ़ाने से जो रोकते हैं और उनकी पढ़ाई में बाधा बनते हैं, उनके लिए ज्योति एक मोटिवेशन है और पढ़ना चाहिए। हमारे साथ में ज्योति के बड़े भाई हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत कंसल है। अच्छा, तो रजत भाई, आपको आपकी सिस्टर है छोटी, उन्होंने सीए की परीक्षा पास की है, जो एक क्षेत्र का और आपका नाम रोशन किया है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? कोई भी बच्चा जब किसी भी एग्जाम को पास करता है तो उसके पीछे उसकी सबसे पहले उसका आत्मविश्वास, उसका दृढ़ संकल्प जरूर होता है, क्योंकि बिना दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के कोई बच्चा किसी मुकाम को हासिल नहीं कर सकता। तो आज जैसे ज्योति ने सीए की परीक्षा को जो पास किया है, इसकी 10 साल की वो मेहनत के पीछे इसने उस चीज़ को हासिल किया है। बीच में जैसे 2020 में लॉकडाउन लगा था, 2021 में लॉकडाउन लगा था, तो उसके बच्चों के पेपर आगे की तरफ खिसक गए थे, तो जिससे कि बच्चों को परेशानी भी आई थी पेपर देने में। फिर बीच में सिलेबस भी चेंज हो गया था, तो ये बीच में मतलब इसने हार नहीं मानी। बहुत से बच्चे मूव ऑन कर जाते हैं कि हार मान जाते हैं, घर वालों से भी सपोर्ट हट जाता है। तो क्या है, घर का सपोर्ट भी इसको पूरा रहा, और इसकी सबसे बड़ी बात, सपोर्ट के बावजूद भी इसकी खुद की मेहनत इसने हार नहीं मानी कि नहीं, मैं लास्ट तक सीए बन के ही दिखाऊंगी। और इसने लास्ट में सीए की परीक्षा पास की। 12वीं के बाद में इनका टारगेट था कि मेरे को सीए बन जाए, या अलग क्या होता है कि आजकल बच्चे क्या है कि ये सोचते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी नौकरी हमको मिलेगी उसको ले लेंगे। और एक बच्चा होता है कि उसका गोल होता है कि मेरे को यही बनना है। इसका 12वीं के बाद से ही, शुरू से ही टारगेट था इसको सीए बनना है। 12वीं के परीक्षा के बाद तुरंत इसने सीपीटी का पेपर दिया, जो सबसे पहले सीए में फाउंडेशन होता है। यस, यस। तो सीपीटी की परीक्षा पास करने के बाद फिर एक आईपीसीसी कोर्स होता है सीए में, जिसमें फर्स्ट ग्रुप 9 महीने का होता है और सेकंड ग्रुप 6 महीने का होता है। तो इसने फर्स्ट ग्रुप पहले अटेम्प्ट में पास किया और सेकंड ग्रुप फिर इसने सेकंड अटेम्प्ट में पास किया। उसके बाद सीए में फिर 3 साल की इंटर्नशिप होती है, जो एक सीए के अंडर में इनको सीखना पड़ता है। तो 3 साल की फिर इसने एक सीए के अंडर में अपनी पूरी इंटर्नशिप क्लियर करी। उसके बाद सीए फाइनल के भी 2 ग्रुप होते हैं, फाइनल ग्रुप फर्स्ट और फाइनल ग्रुप सेकंड। तो फाइनल सेकंड ग्रुप इसने पहले पास कर लिया था। जो भी रिजल्ट आया, ये फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट आया था। फर्स्ट ग्रुप इसका परसों रात 11 बजे रिजल्ट आया था। उसमें इसके 171 नंबर आए थे और 150 नंबर इसको चाहिए थे। अच्छा, तो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब बहुत अच्छे नंबरों से ये पास हुई है, और इसके पीछे इसका मेहनत और इसका आत्मविश्वास सबसे बड़ा होता है। आत्मविश्वास आदमी का जब गिर जाता है तो जीवन में आगे नहीं बढ़ता, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, मतलब दूसरे विश्वास करते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आत्मविश्वास व्यक्ति में जरूर होना चाहिए, और जो इसमें पूरा आत्मविश्वास था। कहते हैं ना, रखो खुद पर विश्वास, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको जो हरा दे। और खुद पर विश्वास जिस इंसान को नहीं है वो तो हार ही चुका है, और जिसको खुद पर विश्वास है उसको कोई भी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। और सीए में मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 पे एग्जाम होते हैं 100 नंबर के, और आपको मिनिमम 50% लाना पड़ता है। उसके बाद में सीए की परीक्षा पास करने के बाद में आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है 1 महीने के अंदर। क्लास में अगर आपके पास में आर्ट है, बायो है या साइंस है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस 5 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको सीए बनना है, जो भी बच्चा, लड़की या लड़का सीए बनना चाहता है, उस लड़के या लड़की को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, ताकि उसका सीए बनने का सपना पूरा हो सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।